अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीडियो देखें मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, सामने आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर पिछले कई दिनों से ये खबर मेरी नज़रों के सामने आ रही थी। मैंने सोचा कि भाई इस उन्वान पे क्या लबकुशाई करना, मगर आज मेरे जहन में एक मजमून आया और वो बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो बात यह है कि देखो, ये लड़का और लड़की दोनों मुसलमान हैं और मुसलमान के साथ साथ दोनों एक ही खानदान, एक ही बिरादरी के हैं और आपस में रिश्तेदार भी होते हैं दूर से। इनमें आपस में मंगनी हो गई, यानी ये जो लड़का था, इन दोनों का निकाह होने वाला था थोड़े दिनों के बाद में। अब मंगनी होने के बाद आज हमारे समाज में एक बिदअत आम हो चुकी है कि जिनके लड़का लड़की की मंगनी हो जाती है तो माँ बाप उनको खुले सांड की तरह से इजाजत दे देते हैं कि जाओ घूमो फिरो। अब ये जो खराबी है ना, बड़े अफसोस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लड़की के वाली साहब का इंटरव्यू सुना। उनकी जाहिरी वज़ाफ़त देख के मैं समझ गया कि माशाल्लाह ये दीनदार आदमी है, जुब्बा है, टोपी है, और उनके साथ भी जो लोग थे जुब्बा टोपी दाढ़ी वगैरह सारी चीजें हैं। अब देखो, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हो चुका है, लोगों ने जो है ना, जुब्बे को तो दीनदारी समझा, दाढ़ी को तो दीनदारी समझा, टोपी को तो दीनदारी समझा। मतलब ये जो जाहिरी चीजें हैं इसको हम दीन समझ रहे हैं। लेकिन हमारे लड़के की मंगनी होने के बाद वो खुलेआम उस लड़की के साथ घूम रहा है, इसको हम बेदीनी क्यों नहीं समझते हैं? वो उस लड़के से फोन पे बात कर रही है, इसको हम बेदीनी क्यों नहीं समझते हैं? और देखो, आपस में जो गैप देना है, मिसाल के तौर पे लड़का लड़की की मंगनी हो गई, अब उसके बाद हमारे यहाँ पे गैप दिया जाता है 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल, 2 साल। प्रॉब्लम क्या होता है, उसी दरमियान के अंदर आपस में लड़ाइयां होती है, आपस में झगड़े होते हैं। चलो, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, रिश्ता टूट गया, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। लड़के को कोई दूसरा रिश्ता मिल जाएगा, लड़की को कोई दूसरा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो इतने ज्यादा कमजर्फ है, जोश में, जज्बात में। जैसे अब ये लड़का लड़की है, रिश्ता हो गया, उसके बाद आपस में दोनों एक दूसरे से बात तो क्या, मुलाकातें भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने भी जा रहे हैं, उसी दरमियान में दोनों में झगड़े भी हो रहे हैं। अब देखो, ये झगड़ा इस हद तक पहुंचा कि इस लड़के ने इस लड़की की ओढ़नी से उसी के गले को दबाकर उस लड़की की जान ले लिया, उसको कत्ल कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो खुलासा कलाम इतना ही है, अल्लाह के वास्ते अपनी बहन बेटियों का अगर रिश्ता तय कर रहे हो, अच्छी जगह तय करो। पहले लड़के को देख लो कि वो वहशी जानवर तो नहीं है, और जब आपका रिश्ता हो जाए तो वो होने के बाद जल्दी से जल्दी निकाह करो। ये 1 साल का गैप, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप मत दो। और तीसरी चीज, उन दोनों को आपस में मिलने मत दो। ये पहला वाकया नहीं है, मैं आपको ऐसे 4 वाकया सुना सकता हूं। जहां पुणे में मैं रहता हूं, वहां पे भी इससे पहले एक वाकया पेश आ चुका है। लड़का लड़की को घुमाने के लिए घाट पे लेकर गया और वहीं पे जो है उलाटियां मारने लगा कि मुझे जो है अभी ये करना है, वो करना है। उसमें लड़का लड़की में आपस में लड़ाई झगड़े हो गए। उसी लड़ाई झगड़े के अंदर लड़की जो है वो जख्मी हो गई, चलती कार में से वो कूद गई, उसके बाद और डबल से वो जख्मी हो गई। मुझे बताओ, देखो कैसा है, शरीयत के हुदूद में रहो। लंबे लंबे जुब्बे आ गए हमारे पास, ऊंचे ऊंचे पैजामे आ गए, झिपोटे आ गए, बड़े बड़े पटके आ गए, लेकिन दीन हमारे मुआशरत में आया नहीं अभी तक। मुआमलात में दीन आया नहीं है। मुआमलात मुआशरत के इस्लाम को इस्लाम कहाँ समझते हम? जो गैरों के यहाँ पे खुराफात बिदआत उनके शादियों में, उनके मंगनियों में हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो फिर इस्लाम किसको समझ रहे तुम? लंबा जुब्बा पहनने को, ऊंचा पैजामा पहनने को, झिपोटिया छोड़ने को, पटके बांधने को, बस यही इस्लाम रह गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो देखो, कुरान में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरा पूरा इस्लाम ये है मुआशरत, मुआमलात। सादे सिंपल निकाह करो, क्या जरूरत है मंगनियां करके 3-3 साल का गैप देने की? आजकल मंगनियों में इतना खर्चा हो रहा है, 2 निकाह हो सकते हैं उसमें आसानी के साथ में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और फिर ये ऐसे मुलाकातें करने दोगे, तुम्हारी बहन बेटियां जिबा होंगी, तुम्हारी बहन बेटियों की इस तरह से जाने जाएंगी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।